So dear students, our next video is adaptation, is about adaptation in plants. Okay, so here this is the second chapter, fourth science, adaptation in plants. Now here in this chapter, how plants adapt to their surrounding is given, because plants grow everywhere on the earth. They are found in plains, mountains, plateaus, desert, coastal region. Everywhere on the earth you see plants are there, and because different weather conditions are there on these places, they have to adapt themselves to changes. मीन्स यहाँ पे हर डिफरेंट जगह पे टेम्परेचर या फिर वेदर कंडीशन सेम नहीं होती. प्लेन्स पे, माउंटेन्स पे, प्लेट्यूज पे, डेजर्ट पे, ये जो सारी लैंड फॉर्म्स है, इन सब जगह पे वेदर कंडीशन जो है वो एक जैसी नहीं रहती. इट कीप चेंजिंग एंड टू अडॉप्ट देमसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग दे हैव टू अंडरगो सम चेंजेस. उनको खुद में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, हम जाके अगर मैंगो ट्री जम्मू में उगा देंगे तो इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो देयर, बिकॉज इसे जैसा टेम्परेचर, जैसे वेदर की ज़रूरत होती है वैसा वेदर उसे मिलेगा नहीं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर हम हमारे यहाँ पे एप्पल ट्री उगाएंगे तो विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स. ठीक है. सो प्लांट्स आर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट. जिस जगह पे वो ग्रो होते हैं वही उसके अकॉर्डिंग ही वो खुद में चेंजेस करते हैं. सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट टर्म we will come across, that is habitat. What is habitat? H-A-B-I-T-A-T. ठीक है. You should also learn spelling of this. So what is habitat? Habitat is nothing but a place. ये एक जगह होती है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव एंड रहता है और ग्रो करता है. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव एंड ग्रो वहाँ पे करता है. हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो नेचुरली. ठीक है. वो वहाँ पे नेचुरली लिव एंड ग्रो, मतलब वहाँ पे वो ग्रो भी होता है और लिव भी करता है. ठीक है. मतलब वो वहाँ पे सस्टेन कर सकता है, वहाँ पे बने रह सकता है, ना कि वो मुरझा जाएगा या फिर डेड हो जाएगा. ठीक है. सो हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स एंड गो नेचुरली. ओके. नेचुरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस के अलावा वहाँ पे उसे ग्रो होने देंगे. ओके. सो आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर every concept about habitat. What is habitat? Habitat is a place where an organism lives and grow naturally. Where an organism lives and grow naturally. I am repeatedly saying this because you should learn this definition also. Next term is adaptation, as it is also in our chapter heading. Okay. What is adaptation? Adaptation क्या होते हैं? अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहीं घूमने किसी कोल्ड प्लेस पे जाए. ठीक है. कहीं हम किसी हिल प्लेस पे या फिर किसी कोल्ड प्लेस पे हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे हम स्वेटर्स कैरी करेंगे, वुलन क्लोथ्स कैरी करेंगे, सारे जो भी वार्म क्लोथ्स होंगे वो हम साथ में कैरी करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे जो वेदर कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे. हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, खुद को वार्म रखने की कोशिश करेंगे. तो जैसे हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं वैसे प्लांट्स नहीं जाते, पर वो जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे वो खुद में चेंजेस करते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे हमेशा के लिए रह सकेंगे, लिव एंड ग्रो कर सकेंगे. सो एडेप्टेशंस इज जस्ट सिमिलर. जैसे कि हम किसी दूसरी प्लेस पे जाते हैं तो उस प्लेस पे हम एडजस्ट हो जाते हैं. एडेप्टेशन मीन्स टू एडजस्ट. एडेप्टेशन मीन्स टू एडजस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. ओके. तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट. ठीक है. हमने हैबिटेट मतलब क्या होता है देख लिया. तो प्लांट्स में कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो गए होते हैं, इसलिए वो उस हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं. सो दोज चेंजेस सीन इन प्लांट्स टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग इज एडेप्टेशन. सो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, मतलब उनकी रहने की जगह पे
अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, एडेप्टेशन मतलब हमें पता चल गया व्हाट इज़ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन जस्ट मीन्स चेंजेस इन प्लांट्स. ठीक है, जो चेंजेस होते हैं, एडेप्टेशन मीन्स हमें डेफिनेशन फ्लो चार्ट से लर्न करनी है. सो एडेप्टेशन मीन्स चेंजेस इन प्लांट्स. क्यों करते हैं वो चेंजेस? टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. उसके सराउंडिंग्स से उसे एडजस्ट करना होता है, नहीं किया तो वो वहाँ पे लीव नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा. इसलिए प्लांट्स चेंज, एडेप्टेशन मीन्स चेंजेस इन प्लांट्स टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, उसकी रहने की जगह से हमने देखा था हैबिटेट मतलब नथिंग बट अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड गो. सो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स. ओके, उसके डिफरेंट ग्रुप्स किए हैं. फर्स्ट ग्रुप जो कि है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सेकंड ग्रुप जो कि है एक्वेटिक प्लांट्स. Okay, so on the basis of habitat, plants are divided into 2 groups. First group that is terrestrial plants and second group of plants that is aquatic plants. Okay, so when you will get to know about meaning of these words, you will automatically can say that these are divided on the basis of habitat. See, terrestrial plants means plants which live and grow on land. Okay, there are different types of plants and depending on the particular habitat. Means see on land also, मतलब अगर हम continents भी देखें और हम लैंड भी देखें तो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स भी लैंड में अवेलेबल है. जैसे कि एक जैसी लैंड हर जगह नहीं होती, कुछ जगह प्लेन्स होते हैं, कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट एरिया होता है, कहीं पे कोस्टल एरिया होता है. सो ऑल दोज आर included in terrestrial plants. So there are different types of terrestrial plants also, but the main point is that terrestrial plants means plants which grow on land. Simply terrestrial plants मतलब plants जो land पे grow होती है, plants which grow on land. And aquatic plant means plants which grow in water. Okay, they grow in water. ठीक है, तो हम सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और फिर उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स पे शिफ्ट करेंगे. तो हमें पहले पता होना चाहिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए जो मैं पहले समझा देती हूँ. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेदर. ओके, सो वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, किसी भी ऑन द अर्थ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम उसके वेदर कंडीशन के, उसके एटमॉस्फेयर कंडीशन के बारे में बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर. उसके बाद रेनफॉल मतलब वहाँ पे होने वाला प्रेसिपिटेशन, क्या कितना रेनफॉल होता है, बारिश कैसी होती है, स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, कभी स्लिट्स भी वहाँ पे गिरते हैं, कभी कभी हेल्स भी होते हैं. सो रेनफॉल किस तरह का, विच टाइप ऑफ रेनफॉल, विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ देयर, उस पर भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डिपेंड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स प्लांट्स अडॉप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स. प्लांट्स adapted to grow in plains. Okay, so plains मतलब क्या होता है? फर्स्ट से पहले what you should know about what is plains. So plain means are the landform which is at the same level. Okay, ऐसी लैंडफॉर्म जो सेम लेवल पे होंगी उसे हम प्लेन कहेंगे. सो प्लेन के अगर वेदर के सबसे पहले हम हर टाइप में हम सबसे पहले वेदर के बारे में बात करेंगे. ओके, तो प्लेन्स का वेदर कैसे होता है? इट हैव मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट इन द सेंस उसका क्लाइमेट, उसका वेदर कैसे होता है? मॉडरेट क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब कंडीशन ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, वेदर मतलब होता है बस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ
समय के लिए, एंड क्लाइमेट मीन्स फॉर मोर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, फॉर लॉन्गर पीरियड भी मोर देन 30 ईयर्स ऑल्सो वी कैन कंसिडर क्लाइमेट, ठीक है, तो वो क्लाइमेट में भी आता है. सो मॉडरेट क्लाइमेट मतलब वहाँ पे क्लाइमेट, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसे होती है, मॉडरेट होती है. मॉडरेट जिसका मतलब नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मीडियम क्लाइमेट वहाँ पे होता है, मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड भी वहाँ पे नहीं होती. सो ऐसे क्लाइमेट में, और उसकी वजह से सफिशिएंट रेनफॉल वो रिसीव करेंगे. ओके, उनके पास मॉडरेट क्लाइमेट है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, इसलिए उनको सफिशिएंट रेनफॉल रिसीव होता है. वैसे प्लेसेस पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है. सफिशिएंट मतलब उनके लिए वो काफ़ी है, तो सफिशिएंट रेनफॉल वहाँ पे रिसीव होता है. और उनको इसका मतलब उनको वाटर भी अच्छी तरह से अवेलेबल होता है. एंड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव थिक स्टेम, उनके स्टेम थिक होते हैं. दे हैव थिक स्टेम, मैनी लीव्स, क्योंकि उनको इतने सारे लीव्स अपने साथ कैरी करने के लिए वाटर अवेलेबल होता है, इसीलिए मैनी लीव्स एंड सेवरल ब्रांचेस. सेवरल ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस भी उनके पास होगी. ओके, सो plants which are adapted to grow in plains, they survive in moderate climate, means neither too hot neither too cold climate, and due to this they will receive sufficient rainfall. And as they receive sufficient rainfall, they have thick stem and also many branches and many leaves. ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस उनको होंगे. दे सर्वाइव हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग समर. और अगर हमने जैसे देखा वहाँ पे एक तरह का क्लाइमेट नहीं होता प्लेन्स में, वो उन्हें हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव करना पड़ता है समर सीजन में. एंड व्हेन दे सर्वाइव इन हॉट क्लाइमेट, व्हेन दे सर्वाइव इन समर, दे शेड देयर लीव्स, वो उनके लीव्स शेड करते हैं. इसका मतलब वो उनके लीव्स झड़ते हैं. तो इसीलिए उन्हें हम ऑटम सीजन मीन्स ऐसे प्लांट्स जो ऑटम सीजन में अपने, या फिर समर की बात, ऑटम सीजन में, सॉरी नॉट आफ्टर समर, इट्स देयर बिटवीन मानसून एंड विंटर यू कैन से. सो व्हेन दे शेड देयर लीव्स, when they shed their leaves, they are known as deciduous. As because they shed their leaf, they are known as deciduous trees. Deciduous trees means trees which shed their leaves in autumn season. Okay, and new leaves reappear. वो new leaves again वहाँ पे grow हो जाते हैं. new leaves appear ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन के टाइम पे न्यू लीव्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं. तो हम एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे प्लांट्स के जो प्लेन्स में ग्रो होते हैं, बिकॉज यू मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम टू राइट द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स. सो दे आर अशोका, मैंगो ट्री, नीम, गुलमोहर, okay, gulmohar and banyan tree. Many more example you can write in this, which are in this type only. Okay, for example people, sal tree, people tree, many more other. Okay, so I think you must have understood plants which are adapted to grow in plains. Okay, they grow in moderate climate, they receive sufficient rainfall, they have thick stems, several branches, many leaves, and they shed their leaves in summer. And plants which shed their leaves in autumn season or after summer, they are known as deciduous. Okay, in the next video we'll continue remaining types.